Good morning students, this is our first lesson, basic concept in geometry. In this video we will see some basic concept of geometry. The word geometry is generated from the Greek word geo means earth and metria means measuring. Geometry is the combination of two words. किसका कॉम्बिनेशन है? जियो एंड मेट्रिया. जियो और मेट्रिया दोनों को कंबाइन करके क्या फॉर्म हुआ? ज्योमेट्री. सो जियो मीन्स अर्थ, मेट्रिया मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ अर्थ. ज्योमेट्री का मीन्स क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ अर्थ. बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री उसमें बेसिक हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? प्लेन, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन आर द सम बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री वी डू नॉट डिफाइन. लाइन एंड प्लेन्स आर द सेट ऑफ पॉइंट्स. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट्स. Point. A point is the most fundamental object in the geometry. It is represented by a dot and named by the capital letter. पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डॉट से. आपने एक पेन ली और पेन से कहीं पर भी आपने कॉपी पे ऐसे डॉट बना दिया. डेट डॉट्स आर दी पॉइंट्स. जो डॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं. एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर. सी दिस कैपिटल C, कैपिटल M, कैपिटल Q. दिस कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट्स. ये जो कैपिटल लेटर्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स पोजीशन ओनली. इट हैज जीरो साइज, डेट इज जीरो लेंथ, जीरो विड्थ एंड जीरो हाइट. जो पॉइंट्स होते हैं ना ही उनकी कोई लेंथ होती है, ना ही हाइट होती है, ना ही उनका साइज होता है. फिगर इलिस्ट्रेट द पॉइंट C, पॉइंट M एंड पॉइंट Q. तो सिंपल हम ये समझ सकते हैं पॉइंट्स क्या है? डॉट है. जो पेन से हम डॉट बनाते हैं, पेन से, पेंसिल से, डेट आर दी पॉइंट्स एंड दीज पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से. नेक्स्ट इज लाइन. लाइन कैन बी थॉट एज द कनेक्टेड सेट ऑफ इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स. इट एक्सटेंड्स इन्फिनाइटली फार इनटू टू अपोजिट डायरेक्शंस. सो लाइन इज अ सेट ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स. किसी भी प्लेन पर, किसी भी स्पेस में या प्लेन पे हमने बहुत सारे डॉट्स बनाए और जब उन डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन में, जब उन डॉट्स को हम स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे इट बिकम्स लाइन. फिर वो क्या बन जाता है? लाइन बन जाता है. सो लाइन इज द सेट ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स. बहुत सारे पॉइंट्स. इसमें यहाँ पे पॉइंट्स कोई फिक्स्ड नहीं रहेंगे. 1 2 3 4. इसमें जो पॉइंट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? इन्फिनाइट पॉइंट्स. और जो लाइन होती है वो दो अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों भी डायरेक्शन में क्या होती है? वो एक्सटेंड होती है. अ लाइन हैज इन्फिनाइट लेंथ, जीरो विड्थ एंड जीरो हाइट. जो लाइन है उसकी लेंथ इन्फिनाइट होती है. कितने भी आगे तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उसकी हाइट क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी. जो लाइन है उसकी विड्थ और हाइट वो क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी. कोलिनियर पॉइंट्स. पॉइंट्स डेट लाई ऑन द सेम लाइन आर कोलिनियर पॉइंट्स. एक ही लाइन में जो पॉइंट्स है उन्हें क्या बोला जाएगा? कोलिनियर पॉइंट. जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन में पॉइंट ए और पॉइंट बी है, एक ही सेम लाइन पे है. सो दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. बट अगर पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए तो तब उन्हें क्या बोला जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट. जैसे ये हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स बना लिए डॉट. अब इन डॉट्स को हमने ज्वाइन कर लिए तो ये क्या बन गई? लाइन बन गई. लाइन को ये दो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. एरो का मीन्स क्या होता है कि आप लाइन को आगे कितना भी आगे क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे पॉइंट ए है, बी है, पॉइंट सी है. दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स. पॉइंट्स कैसे हो गई? ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए. वहीं अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं पॉइंट ए, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट एस, तो पॉइंट्स लाइन के ऊपर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं. इट मीन्स दे आर दी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. पॉइंट्स अगर लाइन पर नहीं है देन दे आर दी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट इज प्लेन. A plane may be considered as an infinite sets of points forming a connected flat surface. यहाँ पर भी प्लेन भी क्या है? सेट ऑफ इन्फिनाइट पॉइंट्स. लाइन भी इन्फिनाइट पॉइंट्स का सेट है और प्लेन भी क्या है? इन्फिनाइट पॉइंट्स का सेट है. बट दे आर फॉर्मिंग अ कनेक्टेड फ्लैट सरफेस. बट जब हम पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे फॉर्म हो जाती है? एक फ्लैट सरफेस में. सपोज यहाँ पे पॉइंट्स, ये हमने 4 पॉइंट्स बनाए यहाँ पे. अब जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन गई? एक सरफेस बन गई. क्या बन गई? यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस. और इसी फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलेंगे? प्लेन. अ प्लेन हैज इन्फिनाइट लेंथ, इन्फिनाइट विड्थ एंड जीरो हाइट. जो प्लेन है उसकी लेंथ भी इन्फिनाइट हो सकता है, मीन्स कितने भी आगे तक हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं. इन्फिनाइट विड्थ, उसकी विड्थ भी इन्फिनाइट होती है, बट जो उसकी हाइट रहेंगी वो क्या रहेंगी? थिकनेस जीरो.
It is usually represented in drawing by a four-sided figure. A single capital letter is used to denote the plane. जो plane है उसको represent करने के लिए किसका use किया जाता है? Single capital letters. This is the plane R. This is plane T. The word plane is written with the letters so as not to be confused with the point. So यहाँ पे ये हमारा हो गया points, plane and line. Next is coordinate of points and distances. The number associated with the point in the number line is called coordinate of points. Suppose यहाँ पे हमारे पास एक line है, line के ऊपर हमने कुछ points बना लिए यहाँ, point A, point B, point C, ये इस टाइप से यहाँ ये C है, ये B है और ये A है. अब इसके साथ यहाँ पे suppose आ गया ये 1, this is 2, यहाँ पे ये आ गया -1. सो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? द नंबर्स विच एसोसिएटेड विद द पॉइंट. ए के साथ कौन सा नंबर है? -1 है. सो -1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए. 1 इज एसोसिएटेड विद बी. बी के साथ कौन सा नंबर एसोसिएट किया हुआ है? 1. सो 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी. 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी. मीन्स जो अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या रहेंगे? पॉइंट्स. और जो नंबर्स है वो क्या है? उनके कोऑर्डिनेट. ए के साथ नंबर -1 है, सो -1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए. 1 is the coordinate of B and 2 is the coordinate of C. Next, betweenness. If point P, Q and R three distinct points, collinear points, they are three possibility. Suppose हमारे पास यहाँ पे 3 points है P, Q, R. अब यहाँ पे P, Q, R में 3 possibility है. कैसे 3 possibility? एक ये हमने लाइन बनाए P, Q. तो हो सकता है कि point R क्या है? इनके बीच में है. It means point R lies between P and Q. Second possibility, point P और R means Q lies between P and R. जो Q है वो किसके बीच में है? P और R के. Third possibility, Q, R. It means point P lies between Q and R. P भी बीच में आ सकता है, Q भी बीच में आ सकता है, R भी क्या है यहाँ पे? बीच में आ सकता है. तो यहाँ पे ये 3 possibility होती है कि अब अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, कैसे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं? तो यहाँ पे कैसे किया जाता है? सपोज ये है P और ये Q, R. अभी हमें पता नहीं है कि पॉइंट R मिड में है, तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर पॉइंट R P और Q के बीच में है, देन PQ इज इक्वल टू होगा PR प्लस RQ. मीन्स longest distance is equal to sum of remaining two distance. longest distance क्या है? पूरी लाइन PQ है, सो PQ किसके इक्वल होना चाहिए? PR and RQ. वैसे ही यहाँ पर पॉइंट R अगर बीच में है और यहाँ पे पॉइंट P क्या है? बीच में है,